हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनालॉगी या एनालॉजी टेस्ट 3। इसमें बात करेंगे, ये तीसरा टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर दो हम इससे पहले कर चुके हैं। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एसएससी जीडी में। अधिकतर सारे एग्जामों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे हम स्पेशल बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहा था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन दिया होगा आपको सम या विषम, मतलब इसमें से ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा मेल खाता है या नहीं खाता है। आपके चार ऑप्शन है, तीन एक गुण वाले होंगे, तीन समान गुण वाले होंगे और एक अलग गुण वाला होगा। जैसे हमने लिखा 1, 3, 5 और यहाँ पर 6, ये तीनों विषम हो गए और ये 6, तो 6 वाला अलग होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपका, आपको बताना था कि इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अब आगे कि उसमें सम विषम जोड़ घटाना कुछ भी हो सकता है। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है 11, 13 और 17। 11, 13 और 17 अगर इसमें कुछ क्यू पहचानते हैं तो ये क्या है, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या है, तो इसी के जैसा एक कौन सा जोड़ा रहेगा या इसी के जैसा कौन सा एक वर्ड रहेगा इनमें से चारों ऑप्शन में से कि जो कि अभाज्य रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखो 25 अभाज्य होता नहीं है, 9 अभाज्य भी नहीं होता है, तो ये वाला तो गलत ही हो गया। आप सीधा देखेंगे 33 को 3 से भी काटा जाता है, ये भी अभाज्य नहीं होगा। अब बची ऑप्शन 2। देखो 65 पीछे 5 हो, कोई भी वैल्यू वो कट जाती है, ये भी गलत है। तो बचा कुछ ऑप्शन 41, 43 और 53, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13, 224, 15। अब इसमें हमें कोई सा एक क्यू ढूंढना है कि इसमें जो रिलेशन लग रहा होगा वही एक कोई से ऑप्शन में भी और लग रहा होगा। तो इसको बताना है कि क्या लग सकता है हमारा ऑप्शन में। तो चलिए आप करिए। चलिए देखिए, आपने कर लिया होगा। आपको क्या है, जो 13 और 15 दिया है, ठीक है, 13 और 15, एक काम करते हैं, इसमें अगर कभी इस तरह का रिलेशन आए 13, 15 और 224, आपको ऐसे रिलेशन ढूंढना है कि आपका 224 आ जाए या ऐसा कोई कुछ बन जाए। तो 13 में हम गुणा 15 करते हैं, 13 में हम गुणा 15 करते हैं तो कितना आता है, 13 पना 65, 13 पना 65, हासिल हुआ कितना 6, 13 कम 13 6 19। तो अभी भी 195 इससे बहुत ज़्यादा है ना। तो एक काम करते, दोनों का तो गुणा कर लिया, एक बार दोनों को जोड़कर और ऐड कर देते हैं। तो 13 और 15 कितना होता है 28। अच्छा, प्लस में 28 ऐड करते हैं तो कितना आता है 8 5 13, 3 रहेगा, 9 2 11, 1 12 रहेगा। ठीक है, और 223 बना। तो अब लगभग जाके हम इसके करीब पहुँचे हैं। क्वेश्चन में बोला था 224 बनाने को, हमारे पास 223 बन गया है। इसमें लिख सकते हैं कि प्लस एक और ऐड करेंगे, कितना बनेगा 224। तो क्वेश्चन का हमारा ट्रिक क्या रहेगा इसमें कि ऐसी कोई वैल्यू कौन सी है जो पहले तो उन दोनों का गुणा हो, यानी कि पहला और आखिरी का गुणा, उसमें फिर वो दोनों वैल्यू जोड़ी जा रही हैं, उसके बाद एक ऐड कर दिया जाए। तो आप इनमें देखते हैं 17 और 21 है ना। इसमें 17 और 21 का हम गुणा करते हैं, तो 21 का 17 का गुणा करते हैं, कितना 17 एकम 17 और 17 दूना कितना होता है 34, 34 और एक 35, यानी कि कितना हुआ 357 हो गया। फिर प्लस में हमने क्या किया था कि इन्हीं दोनों को ऐड करके और जोड़ दिया था। तो 21 और 17, 21 और 17 अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है, ये हमारा 21 10 31 और 7 38, यानी कि 38 जोड़ दिया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 395। लेकिन हमने आपको बताया था ना कि प्लस में इसमें एक ऐड हो रहा था तो इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, तो हमारा 396 बन जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन आंसर हमारा सही था। आप कोई से भी विकल्प से करके देखते, आप चारों विकल्पों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। और आपको नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा 5 और 27 8, इस तरह से क्वेश्चन दिया था और आपको पूछा गया था इनमें से कौन सा इससे मैच खाता है। ठीक है, तो 5 27 8 अगर बात करें, 5 27 और 8, तो इसमें बताना है आपको इसमें आंसर क्या आएगा। एक काम करते हैं, एक काम कि जो 5 और 8 है इनका अंतर करते थे, इनका अंतर कितना आता है 3। ठीक है, और 3 का घन कितना आता है 27। तो हमने क्या किया, इनका अंतर क्या किया, हमने किया कि सबसे पहले 8 और 5 का अंतर किया, कितना बना 3, फिर इसका घन कर दिया तो कितना बना 3 3 9 9 3 27। ऐसा ही कोई और वैल्यू होगा, देख लेते हैं कोई कौन सा वैल्यू है इसमें।
ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, हम एक काम करते हैं, कोई ऑप्शन दूसरा उठा रहे, ठीक है। बाकी तो हमें पता है सारे आएंगे, और ये मतलब एक आएगा और कोई से भी 3 नहीं आएंगे, इसलिए जो आंसर होगा हम उसी विकल्प को उठा के आपको बता देंगे, ठीक है। 11 यहाँ पर दिया है, 15 यहाँ पर, तो आपको करना क्या था, 15 और 11 का अंतर, 15 और 11 का अंतर कितना आया, 4। अब उसमें क्यों किया था, घन किया था, तो इसका भी घन करेंगे, तो 4 का घन कितना होता है, 64, 4 गुणे 4 गुणे 4 64 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, 44 फिर 70 और 57, 44 70 57। अब इसमें हमें बताना था कि इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, 44 70 और 57। चलिए इसमें कोई ट्रिक लगाइए, आप कोशिश करिएगा आप। 44 70 और 57, ये आपकी ट्रिक है। इसमें आपको बताना है कि ये किस तरह मैच करेगा और किससे मैच करेगा। हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, इसमें करना क्या है आपको। जैसे आपके पास जो वैल्यू दी हैं 44 और 70, ठीक है, इनको कर लेना है ऐड, यानी कि 44 को और 70 को करेंगे हम ऐड, और फिर क्या कर देंगे, 2 से भाग। देखो इसको 4 114 था, यहाँ पे ऐड करने पर 2 से भाग किया, कितना बचा, 57। तो ऐसे ही कौन सी ऐसी जो शुरुआती वैल्यू है उनको ऐड करने पर और ऐड करके 2 से भाग करने पर हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसको बना के देखा। इसमें क्या करते हैं, हम पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला वाला ही सही है, इसको एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं। 34 34 प्लस में कितना 68, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। इनको ऐड किया कितना आया, 6 3 9 102, 102 में 2 का भाग करेंगे कितना आता है, 51 ही तो आता है। तो देखो ये वाला हमारा वैल्यू सही हो रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, 5वां प्रश्न क्या है, 7:18, इसमें 7,18 और 75। अब इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए आप। चलिए हो गया होगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, 7 18 और 75। अब इसमें क्या किया हमने, 7 और 18 को दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, प्लस कर दिया। 7 और 18 कितना होता है, 25, और 25 में क्या किया, गुणा 3 कर दिया, तो कितना बना हमारा 75। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया और गुणा 3 कर दिया, हमारा आंसर आ गया 75, ठीक है। तो इसी तरह ऐसा कोई ऐसा विकल्प होगा कि जो इसमें करने पर हमारा आंसर बन रहा होगा। तो ऑप्शन चौथा वाला हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर हम 11 और 17 को 11 प्लस 17 ऐड कर देते हैं तो कितना बनता है हमारा 28, ठीक है। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में 3 से गुणा किया था, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा 84। ऐसा कोई ऑप्शन और दूसरा है नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न हो गया। 6वां प्रश्न की 6 13 128, ठीक है, 6 13 128 इसमें दिया, 6 13 28 दिया है सिंगल, 128 नहीं है, ठीक है, 6 13 28। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें इस क्वेश्चन मार्क जो है, मतलब इसमें से कोई सा 4 विकल्प हैं, इसी के समान कौन सा गुण प्रदर्शित करेगा। इसी में क्वेश्चन बताना है कि इसी के समान एक जैसा गुण और कौन सी संख्या प्रदर्शित करेगी। 6 13 128 मतलब 6 13 28। तो इसको बताओ आप, जल्दी से जल्दी करके बताओ। चलिए आपने हमें लगता है कर लिया होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या किया हमने, जैसे अपना 6 से 13 और 28, यही है ना क्वेश्चन। 6 से क्या किया हमने, 6 में 7 जोड़ा, 6 से अगली वाली संख्या जोड़ रहे हैं, या सीधा मान लेते हैं 7 जोड़ा, 6 में 7 जोड़ा। आप 7 को याद रखेंगे कॉमन, 6 में 7 जोड़ा कितना बना 13। अब 13 तो सही बात है, अब 13 में क्या करना था, 13 में 1 जोड़ना है, ठीक है। तो बन जाएगा कितना 14, गुणा कितना करना है 2, 14 दूनी 28। तो अगली चीज़ क्या है हमारी, ऐसी कोई वैल्यू है जिसमें 7 जोड़ने पर बन रहा होगा। बनाओ, इसमें कोई बन रहा था, हैं, चलो बनाते हैं। इसमें एक काम करते हैं, इसमें क्या है, ऐसी कोई वैल्यू है, यहाँ पर देखते हैं 16 में 1 जोड़ा कितना बना 17, 17 दूने 34, ये तो सही हो गया है ना, ये भी सही बना गया। और यहाँ पे अगर हम 7 ऐड कर देते हैं 9 में, 9 7 16, हाँ देखो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला राइट है। क्या हुआ, 9 में अगर अपन कितना
हम सब कितना जोड़ देते हैं 7, तो कितना बन जाता है 16। 16 बन गया हमारा, सही है ऐसा रूल, ठीक है। 13 बन गया था यहाँ पर 16 बन गया। फिर हमने क्या किया था, 13 में एक जोड़ा था, तो इस 16 में भी एक जोड़ देंगे, तो जो बनेगा वो क्या है 17 बन जाएगा। 17, जो इसमें 14 आया था उसमें 2 का गुणा किया था, इसमें 17 आया, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो कितना 7 दूना 34। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 6, 10 और 8, ये क्या है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्या है, आपकी ट्रिपलेट होती है पाइथागोरस त्रिक। अपन इसमें करना क्या पड़ता है, जो शुरुआत होती है 6, 10 और 8, इसमें क्या है, जो सबसे छोटी वैल्यू है 6 है, 6 का वर्ग, और छोटी दूसरी है 8, 8 का वर्ग, जोड़ते हैं तो बीच वाली जो संख्या होती है, हो सकता है इनका क्रम अलग लिखा हो, ठीक है, और जो बड़ी संख्या होती है उसके वर्ग के बराबर होता है। देखो 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, और 10 का वर्ग कितना 100 हो जाता है, और 6, 36 और 64 ऐड करते हैं तो 100 हो जाता है, यानी कि 100 बराबर 100। तो ऐसा ही कोई विकल्प हमें देखना है। तो आपको पता होगा कि ट्रिपलेट जब आपने बनाई होगी तो 5, 12, 13 का भी ट्रिपलेट बनता है। क्यों, क्योंकि 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 के वर्ग के बराबर होता है। 5 का वर्ग 25 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, और 13 का वर्ग 169 होता है। तो इसमें 25 और 144 जोड़ा तो 169 हो गया, तो 169 बराबर 169, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे की 8वां प्रश्न, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। चलिए देख लेते हैं, 4, 6, 9, यहाँ पे क्या लिखा था 4, 6 और 9। अब इसमें करना क्या है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। 4 और 9, जो पहला और आखिरी दिया है, 4 और 9 को गुणा किया, 4 गुणे 9, 4 गुणे 9, और जो बीच वाली संख्या थी उसके वर्ग के बराबर, यानी कि 4 गुणे 9 36 बनता है, और बीच वाली संख्या का वर्ग भी 36 बनता है। ऐसी कोई वैल्यू दी गई है, देखो आप इसमें। चलिए देख लेते हैं, इसमें बन रही है कोई है, बन रही है कि नहीं, चलिए इसमें बनाइए। इसमें हाँ बन रही है, देखो। अब इसमें क्या किया हमने, एक काम करते हैं इसमें, हाँ देखो ये वाली चौथा वाला ऑप्शन, 6 गुणे में 24 किया तो कितना आता है 24 छक्का 144, और यहाँ पे 12 जो अंदर दिया है बीच में, 12 का वर्ग भी कितना होता है 144, तो 144 बराबर 144, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर हमारे SSC GD एग्जाम में पूछे गए थे, और इस तरह के और भी प्रश्न आने की संभावना है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।